ये डीडीए की लैंड है और इसके ऊपर नर्सरी चल रही थी। अवैध तरीके से कबाड़ का काम भी चल रहा था और आज से नहीं, काफ़ी दिनों से ये चल रहा था। यहाँ कूड़ा कचरा नहीं फैला रहे हैं, पौधे लगा रखे हैं, ऑक्सीजन मिल रही है लोगों को, रोड पे बाकायदा हरियाली है। रेंट पे ले रखा था किराया में। हाँ जी, राज गुजर नसीबपुर के थे, 25,000 महीने रेंट किराया देते थे। कम से कम हमारा 15 से 20 लाख रुपए नुकसान हो गया है। हाँ, और इन्होंने हमें कोई मौका नहीं दिया और कोई टाइम टेबल नहीं। जब ये बताने आए थे तब यहाँ पे कोई था नहीं हमारे पास, और आज ये जेसीबी लेके आए और तुरंत तोड़ना स्टार्ट कर दिया। हाँ, यहाँ पे रेगुलर चलता रहता है। आप देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम अपनी तरफ से, जब हमें मिलती है सूचना कि ऐसे यहाँ पे गलत काम हो रहा है, तो हम यहाँ वो डिमोलिशन प्रोग्राम लगाते हैं और फिर हम इसको अपनी सुरक्षा में, अपने कब्जे में भी लेते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। इंडिया टाइम 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। इन दिनों राजधानी दिल्ली में बुलडोज़र एक्शन ज़ोरों पर चल रहा है। तमाम जो एजेंसियां हैं, चाहे वो डीडीए हो, एमसीडी हो, पीडब्ल्यूडी हो, हॉर्टिकल्चर हो, तमाम ये जो डिपार्टमेंट्स हैं अपनी जगहों को खाली कराते हुए नज़र आ रहे हैं, इंक्रोचमेंट को हटाते हुए नज़र आ रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम लोग पहुँचे हैं द्वारका विधानसभा के नसीरपुर में, नसीरपुर रोड पर। यहाँ पर आप देखेंगे ये नर्सरी का काम काफ़ी समय से चल रहा था। इसके ये डीडीए की लैंड है और इसके ऊपर नर्सरी चल रही थी। अवैध तरीके से कबाड़ का काम भी चल रहा था और आज से नहीं, काफ़ी दिनों से ये चल रहा था। डीडीए के अधिकारियों का कहना है कि कई बार इन लोगों को खाली करने के लिए कहा गया लेकिन नहीं किया। आज डीडीए की अधिकारियों की पूरी फ़ौज पहुंची हुई है, पुलिस फोर्स पहुंची हुई है और ये पूरा एरिया देखिए खाली कराने की कवायद इन लोगों ने शुरू कर दी है और जबरन ये पूरा एरिया खाली कराया जा रहा है। आपको बता दें कि ये नसीरपुर रोड है जो कि दशरथपुरी से बलवान सिंह सोलंकी की तरफ आता है। यहाँ पर सड़क किनारे आपको कई सारे इंक्रोचमेंट नज़र आ जाएंगे। जैसे ये ट्रक खड़ा है, ये कॉमर्शियल ट्रक है बदरपुर का। आगे ईंटों के ट्रैक्टर भी खड़े होते हैं, वो भी इंक्रोचमेंट है। और इसके साथ ही जो छोटे छोटे साइडों में फुटपाथ होते हैं उनके ऊपर लोग दुकान लगा लेते हैं। लेकिन ये जो एरिया है, ये आप देखेंगे यहाँ पर नर्सरी चल रही थी और नर्सरी को हटाने की कार्रवाई आज यहाँ पर डीडीए कर रहा है। जो यहाँ के लोग हैं, जो लोग यहाँ बैठकर काम कर रहे थे, वो क्या कह रहे हैं, चलिए आपको सुनवाते हैं। राम दुलारी। कितने टाइम से यहाँ लगा रखे हैं? मोनिका, ओ मोनिका, मोनिका, ये ना हो गए 6 महीने हो गए। किराया देते थे ना, नसीरपुर का है गुजर, हाँ उसको देते थे। कितना किराया देते थे? 25,000 जाते, 25,000 रुपया महीना। यहाँ से ये पूरी लैंड का इधर का? हाँ। तो क्या उसने क्या बोला था कि वो लैंड उसकी है, क्या बोल के दिया? ये क्या, ये बोल रहा था मेरी है ज़मीन। हमने आपकी है तो इसमें समन लगवाओ और मेरे को कागज़ दो। आपकी है तो कागज़ दो मेरे को। हाँ, एक बार बहुत बहस हो गई मेरी, फिर बीट वाले आए एक बार यहाँ से मेट्रो से, फिर कहने लगे किन्ने बैठा रहा, हमने हमें बैठा रहा गुजर ने। क्यों झूठ बोलूँ? जितेंद्र आए, जितेंद्र ने मेरे को बैठा ला। कुलदीप बाबू जी से बात हुई, ये MP MLA, हाँ विधायक, फिर उनसे बात भई, फिर उनने पता नहीं क्या 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 नहीं कहा। फिर बीट वाले से लड़ाई हुई, कहने लगे कि माल भरे, यानी तुम्हारी तरफ से 10 लेबर, हमारी तरफ से 20 लेबर भर के दिखाओ। हमने कही उन्हों कितने रुपया और उन्हों कितनी कमाई होती इसमें भैया। आते थे तब ले जाते थे, 10,000 ले गए, 5,000 ले गए, 15,000 ले गए, और कोई नहीं, 2 ही लोग लेते थे बस। पुलिस वाले और गुजर यहाँ से हाँ, वसूल कर रहे हैं। हाँ। आज तो नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया आपका। कितना नुकसान हुआ लगभग? हो चलो चलो आजा। लगभग कितना हुआ होगा? अच्छा, तो कोई नुकसान नोटिस कितना वगैरह हुआ? दिया था? कुछ नहीं, कोई नोटिस नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई खबर नहीं, कोई नुकसान हो गया जब का? कम से कम हमारा 15 से 20 लाख रुपए नुकसान हो गया है। हाँ, और इन्होंने हमें कोई मौका नहीं दिया और कोई टाइम टेबल नहीं। जब ये बताने आए थे तब यहाँ पे कोई था नहीं हमारे पास, और आज ये जेसीबी लेके आए और तुरंत तोड़ना स्टार्ट कर दिया। को छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं, सब हैं, इन्होंने छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं और यहाँ रहते हैं। अगर हमें टाइम देते 1 हफ्ते का तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बाकायदा नोटिस नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया, आए और इन्होंने तोड़ना स्टार्ट कर दिया। कोई वार्निंग नहीं, कोई कुछ नहीं। तो आपको पता नहीं था? डीडीए लैंड है, बेशक मानते हैं। आप हमें टाइम दोगे, आप हमें टाइम दोगे, कोई भी चीज़ अगर आप किसी की
तोड़ फोड़ कर रहे हो, किसी को परेशान करो, पहले उसको बताओगे भाई ये DDA लैंड है, आप यहाँ से खाली करो, वरना हम एक्शन लेंगे, तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। इन्होंने ना नोटिस ना कोई टाइम, कुछ नहीं दिया। किराया देते थे हम, किराया देते थे, आप हमारे साथ चलो, हाँ प्रशासन को भेजो, हाँ जी उनके घर लेके चलूँगा मैं। वो तो जहाँ जहाँ सरकारी लैंड होती है उनके यहाँ मीटर ही लगे होते हैं। यहाँ मीटर नहीं है हमारी नर्सरी में कोई कब्जा नहीं कर रखा हमने, हरियाली का काम कर रहे हैं, कोई यहाँ कूड़ा कचड़े का काम नहीं है, यहाँ कूड़ा कचड़ा नहीं फैला रहे हैं, पौधे लगा रखे हैं, ऑक्सीजन मिल रही है लोगों को, रोड पे बाकायदा हरियाली है। अभी देखो यहाँ आप आगे हमारे साथ चलो, कितना कूड़ा कचड़ा है रोड पे, हम तब भी साफ सफाई करके रख रहे हैं इतने एरिया को। में इतना कचड़ा था, कोई घुसने को राजी नहीं था। इस तरीके से कार्रवाई अगर आज जैसे आए तो क्या 5-10 मिनट का भी टाइम नहीं? वो एक कुछ मिनट नहीं, का कोई टाइम टाइम नहीं है। अब हम मालिक सो रहे थे घर पे। या मालिक को बेशक पता हो, हमारे तरफ कोई नोटिस नहीं आया। हाँ जी मालिक को फ़ोन किया है, मालिक फ़ोन ही नहीं उठा रहे। हाँ जी, हाँ जी, अब ये नहीं बता सकते हम कि उन्हें पता चला नहीं पता चला, या महीना होगा तब पता चलेगा कि महीना हो गया पेमेंट लेने चलना है। हाँ जी, आता था, वैसे नहीं आता था वो, नहीं जी हाँ, बस ये तो डायरेक्ट आए हैं और इन्होंने धसा दी मशीन। हम तो ये बेटा भी सो रहा था, मैं भी सो रहा था घर पे। दिया था आपको नर्सरी तोड़ने से? नहीं दिया था पहले। तो आप किराया देते हैं? किराया देते किसको किराया? राज गुजर नसीरपुर के। क्या नाम है आपका? राजकुमार। कितने टाइम से रह रहे हैं यहाँ यहाँ रह रहे कम 1.5 साल हो गए। पे? क्या आप ही का ये सारा? हमारा ये सारा। और ये क्या मतलब आपका खुद की जमीन है या फिर जैसे किराया दे रहे हो, कैसे कर रहे हो? रेंट पे ले रखा था किराया में। किराए पे ले रहे हो? हाँ कैसे जी, ले रहे हो? राज गुजर नसीरपुर के थे, 25,000 महीने रेंट किराया देते थे। 1.5 साल से? हाँ जी, और कोई नोटिस नहीं था मेरे पास, कुछ भी नहीं था। उसके पहले आप तोड़ रखी है इन लोगों ने। इससे पहले भी तो कई बार कार्रवाई हुई है। यहाँ ऐसा कोई मौका ही नहीं आया यहाँ पे। पहली बार कार्रवाई हुई है, बताया भी नहीं पहले से। तो आपको पता नहीं कि DDA लैंड है? अरे DDA लैंड है वो बात मानते, जब जिसमें केस चल रहे थे नसीबुर गुजर था, वो चला रहा था केस, वो रेंट का किराया हम देते थे। तो उन्होंने आपको बताया नहीं कि आएंगे कार्रवाई करने? कोई बताया नहीं मेरे को तो। कोई नहीं बताया, नहीं, बस आए और सीधा तोड़ फाड़ कर गए। तो आप देखिए कि DDA के अधिकारी पहुंचे हुए हैं और ये जो इंक्रोचमेंट है इसे खाली करने की कार्रवाई लगातार चल रही है। हालांकि इन लोगों को समय दिया गया है कि खुद ही सामान हटा लें और अपना नुकसान बचा लें, और कुछ देर बाद अगर ये सामान नहीं हटाते हैं तो फोर्सफुली ये पूरा जो है बुलडोजर के माध्यम से हटाया जाएगा। और हमारे साथ जई साहब हैं। जई साहब, ये क्या कुछ शिकायत मिली थी, इसकी क्या कार्रवाई चल रही है? इसकी शिकायत हमें यही मिली थी कि ये लैंड पे जो DDA की ज़मीन है इस पे इंक्रोचमेंट है, तो इसको आप हटवाइए जल्दी से जल्दी। तो हमने जैसे ही देखा इसका कंप्लेंट, ट्विटर पे कंप्लेंट आई थी, तो उसके बाद हमने जब देखा फिर एक्सीएन सर से हमने डिस्कस किया, यही सर एक्सीएन सर से, तो उन्होंने इसके बारे में बताया, रिपोर्ट लिया और उसके बाद उन्होंने ऑर्डर किया इसके लिए। कितना एरिया इन लोगों ने कवर किया हुआ था? एरिया अप्रॉक्स ये जो दिख रहा है, जो नाले के साथ साथ जो ज़मीन चल रही है। क्या कुछ एक्टिविटी चल रही थी यहाँ पे? एक्टिविटी वगैरह तो ये नर्सरी था और बाकी ये कबाड़ी वाले हैं इधर, बाकी यही सब है अभी तक तो जो हमें दिख रहा है यहाँ पे साइड पे। ये वाली जो ज़मीन है इस पे भी बिल्डिंग मटेरियल चल रहा है काम? हाँ, ये भी हटा हुआ है, इस पे भी प्रोग्राम लगाते रहते हैं हम। हाँ, अक्सर जो है आपका रेगुलर चल रहा है? हाँ, यहाँ पे रेगुलर चलता रहता है। आप देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम अपनी तरफ से, जब हमें मिलती है सूचना कि ऐसे यहाँ पे गलत काम हो रहा है, तो हम यहाँ वो डिमोलिशन प्रोग्राम लगाते हैं और फिर हम इसको अपनी सुरक्षा में अपने कब्जे में भी लेते हैं। तो पर कुछ मिसक्रिएंट हैं जो हमेशा बार बार इस चीज़ को करते हैं। चुनौतियाँ आ रही हैं, विरोध देखने को मिल रहा है? अब विरोध मिल रहा है, अब देखिए अब उससे तो हमें वो करना पड़ेगा, पर जो हमारी सरकारी ज़मीन है, जो हमारी ज़मीन है, जो पब्लिक यूटिलिटी के लिए जो यूज हो सकती है, हम तो उसको खाली करवाएंगे समय से। इनको आपने टाइम दिया हुआ है खुद ही हटाने के लिए? नहीं, टाइम ऐसा कुछ नहीं दिया गया है, पर इन केस होता है कि मान लीजिए कुछ पेड़ पौधे हैं, है ना, हम तो अपने हिसाब से अपना कार्रवाई कर रहे हैं, पर इन बिटवीन अगर किसी को लगता है कि ये हम इसको सेव कर सकते हैं तो अपना करें, नहीं तो हमारी तो कार्रवाई लगातार चल रही है। हमने किसी को सहारा भी लिया जाएगा? बिल्कुल नहीं, JCB का ही सहारा लिया गया, उधर हमने JCB से ही करवाया है, पर जनरली स्ट्रक्चर है ये सब हटाया जाएगा? ये सब हटाया जाएगा, ये सारा कुछ हटाया जाएगा। बाकी जो मतलब हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, इन बिटवीन अगर कोई कुछ हटा रहा है तो फिर हम उसको कोई वैसी चीज़ें बाधा उत्पन्न नहीं कर रहे हैं। बाकी हमारी कार्रवाई तो चल रही है JCB के थ्रू, जो भी होगी पूरा ज़मीन खाली। शिकायतें हैं इस रोड पे? नहीं, वो सारा सही हो गया, जो भी शिकायतें थी वो प्लॉट की। तो देखिए नसीरपुर रोड पर हम लोग मौजूद हैं और बुलडोजर कार्रवाई यहाँ पर चल रही है। बुलडोजर वहाँ पहुँचेगा और जो अवैध स्ट्रक्चर है, अवैध अतिक्रमण है, उसको हटाया जाएगा। और ये जो जगह है, यहाँ से कोई किराया ले रहा है
और हर महीने बताया जा रहा है कि 25,000 रुपये जो लोग यहाँ बैठे हैं वो कहते हैं लेते हैं यहाँ से। और क्या कुछ माजरा है इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहते। बहरहाल आप देखिए सरकार का पीला पंजा यहाँ पर आपको चलता हुआ नज़र आएगा। और जो सरकारी लैंड के ऊपर डीडीए की लैंड के ऊपर जो स्ट्रक्चर अवैध तरीके से यहाँ लोगों ने बनाया हुआ है उसको धराशायी करते हुए ये बुलडोज़र अब इस वक्त आपको नज़र आ रहा है। तो देखिए पिल्लर गाड़ कर, बल्लियाँ गाड़ कर, फट्टों से पूरा अतिक्रमण किया हुआ है। नर्सरी यहाँ चल रही है, अवैध तरीके से कबाड़ की दुकान यहाँ पर चल रही है और उसके ठीक पीछे बिल्डिंग मटेरियल काम भी होता है। फ़िलहाल आप देखिए कितना बड़ा एरिया इन लोगों ने अवैध तरीके से घेरा हुआ है। आज से नहीं, बीते कई वर्षों से ये तस्वीरें आप जब भी यहाँ से गुजरते होंगे आप देखते होंगे। ट्विटर पर बता रहे हैं कि कंप्लेंट मिली, जो यहाँ के जेई हैं वो कह रहे हैं ट्विटर पर कंप्लेंट मिली थी। इन लोगों को इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए, हटाने के लिए निर्देश भी दिए गए, लेकिन लोगों ने नहीं सुनी। लिहाजा सरकार को मजबूरन आज बुलडोज़र लेकर आना पड़ा है और यहाँ पर पूरा का पूरा जो एक्शन है वो आप देख रहे हैं। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत सप्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।